सीताराम। आज हम बात करने वाले हैं श्री हनुमान जी की वैदिक पद्धति से त्रिकालदर्शी साधना के बारे में। वैदिक पद्धति से व्यक्ति हनुमान जी की कृपा से त्रिकालदर्शी कैसे हो सकता है, कैसे भूत भविष्य और वर्तमान को जान सकता है। देखिए, जो त्रिकालदर्शी की और विद्याएं हैं भूतों द्वारा, उससे केवल व्यक्ति जो बीत चुका है उसको ही जान पाता है। जो संत महापुरुषों की किसी के ऊपर आशीर्वाद होता है वह भूत और भविष्य जान जाता है, परंतु उनसे भी सबसे अच्छी जो सिद्धि है वह श्री हनुमान जी की कृपा द्वारा भी प्राप्त होती है वैदिक पद्धति से। और इस कलयुग में जो हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न होकर के हमको सिद्धियां और आशीर्वाद, जो भी हम कामना के साथ उनका पूजन करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, हनुमान जी महाराज हमको प्रदान करते ही करते हैं, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता उनको कहा गया है। तो ये जो हनुमान जी की साधना होगी वैदिक पद्धति से, इसमें कुछ नियम परहेज आदि भी होंगे, जप भी होगा, हवन भी होगा और कुछ विशेष परहेज होंगे, और मंदिर आदि जाने का नियम भी यदि हम कर सकते हैं वो भी हमको करना है। इसमें मैंने वो पहले भी बताया हुआ है इस विषय पर, मंदिर जाने के विषय पर, मंदिर जाने का क्या क्या फ़ायदा होता है। तो अब किस किस प्रकार से इसको करना है ये हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया कि हमको त्रिकालदर्शी साधना, और यहाँ तक कि लोगों ने, हमने जो एक वीडियो बनाई थी कि पर्ची लिखने वाली सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त होती है, और उसमें हमने सारी चीज़ें बताई थी। उसमें हमने ये बताया था कि एक महिला ऐसी हैं जिन्हें हम जानते हैं, वो पर्ची लिखती हैं, तो कई सारे लोगों के फ़ोन मैसेजेस के उन महिला का एड्रेस बता दीजिए, उस महिला का एड्रेस बता दीजिए। तो देखिए, इस प्रकार की सिद्धि जो कोई अपने घर के ही व्यक्ति को या किसी प्रेत आदि को सिद्ध कर लेता है, ये सिद्धियां अच्छी नहीं होती हैं, और इनके संपर्क में आने से आपकी भी हानि होगी, और इस प्रकार के सिद्धि वाले लोग भी कोई इनका अच्छा जीवन नहीं होता है। तो इस प्रकार के लोगों से ना जुड़ें। हनुमान जी से मैंने पहले भी उस वीडियो में भी अंतिम में कहा था कि यदि व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ता है तो उसको प्रत्येक चीज़ जो वह चाहता है वह उसको प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी महाराज कलयुग में परम कृपावान देवता है। और एक बात और कही थी उसमें अंतिम में कि जो साधु महात्माओं की सिद्धि होती है वो अच्छी होती है। तो उसमें भी व्यक्ति मैसेज करने लगे कि हमारे यहाँ ये साधु महात्मा की समाधि है, ये साधु महात्मा की समाधि है, हमारे घर में ऐसे ऐसे महात्मा थे, उनकी सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त करें। देखिए, आप उनको सिद्ध नहीं कर सकते। पहली बात, वो किस स्तर के महात्मा थे पहले ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आप उनको सिद्ध नहीं कर सकते, वो स्वयं उनको कृपा करनी होती है ना, तो वो स्वयं पहले उस योग्य बनिए, जब तप करिए, तपस्वी बनिए। जब आप तपस्वी बनेंगे तो इस प्रकार की शक्तियां स्वयं हमारे संपर्क में आती हैं और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो पहले जब तप करिए, तपस्या करिए। तपस्या करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए, प्रतिदिन मंदिर जाइए, अपना ऑरा साफ करिए। जो दिव्य शक्तियां होती हैं वह कैसे हमसे संपर्क करती हैं, जब हमारा ऑरा साफ होता है। शक्तियां तो हमारे आसपास ही हैं, परंतु यदि जिस प्रकार से कोई शीशा है उसमें यदि धूल जम गई है तो उसमें हमें हमारा चेहरा दिखाई नहीं देगा। चेहरा दिखाई देने के लिए वो शीशा हमको साफ करना पड़ेगा। उसी प्रकार से शक्तियां तो यहीं हमारे आसपास ही हैं, परंतु उनका हमारा संपर्क इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा जो ऑरा है वह साफ नहीं है। बहुत मलिनता हमारे भीतर और बाहर जम चुकी है। तो वह उस मलिनता कैसे साफ होगी? हवन यज्ञ द्वारा, मंदिर जाने की विधि से, जप तप द्वारा, हनुमान चालीसा आदि के पाठ से। साधु संतों की सिद्धि आप नहीं कर सकते। ये वह स्वयं निर्धारित करते हैं कि उनको किसके ऊपर कृपा करनी है, या उन्होंने जिसके ऊपर, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर ऐसे किसी सिद्ध महापुरुष की कृपा है तो उसके संरक्षण में आप जाइए, वो आपको उनकी कृपा प्राप्त करा सकता है। डायरेक्ट हम ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता, और हमें पता भी नहीं है कि वह साधु महात्मा किस स्तर के थे, है ना। तो ये चीज़ें, तो यदि हमको यह सिद्धि प्राप्त करनी है, यह कृपा प्राप्त करनी है, तो यह हनुमान जी की एक वैदिक विधि, अत्यंत सरल विधि में लेकर के आया हूँ। हालांकि तप आपको इसमें करना पड़ेगा, समय तो इसमें देना ही पड़ेगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती कि आपको कुछ करना भी ना पड़े और आप सिद्ध भी हो जाएं। सिद्ध बनने के लिए हमको तपस्या करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। तो इसके नियम ये हैं कि एक तो हमको सर्वप्रथम
आसन में बैठ करके नहा धो करके हमको जा करके मंदिर के अपने आसन में बैठना है ना, अपना सर्वप्रथम आचमन करना है। आचमन करने के बाद हनुमान जी का पंचोपचार पूजन कर देना है। पंचोपचार पूजन मतलब पहले उनको जल छिड़क करके नहला साफ कर देना है, उनकी फ़ोटो आदि को या मूर्ति आदि है थोड़ा जल छिड़किए, फिर सफ़ेद साफ कपड़ा रखिए, उनसे उनको साफ करिए। उसके बाद गंध धूप दीप निवेद पुष्प आदि अर्पित करके उनका पंचोपचार पूजन करिए। उसके बाद पंचोपचार पूजन करने के बाद फिर संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको कहना है कि मैं हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए, और कृपा प्राप्ति के ही कहना है कि कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का 108 पाठ करने का संकल्प करता हूँ। ठीक है, अब इसको आप प्रतिदिन कर सकते हैं या 40 दिन तक कर सकते हैं। अभी ये हनुमान चालीसा पूरी विधि नहीं है, विधि और भी है, इसमें हवन भी है और क्रियाएँ भी हैं। तो पहले हनुमान चालीसा से हमको प्रारंभ करना है। हनुमान चालीसा पहले आपको या तो आप प्रतिदिन संकल्प लेकर के करिए इसको, या 40 दिन की 41 दिन की इकट्ठा संकल्प लीजिए, है ना। तो प्रतिदिन का संकल्प लेते हैं तो वह ज़्यादा उत्तम है, जिससे यदि मान लीजिए किसी दूसरे दिन या तीसरे दिन आपसे कोई गलती हो गई ब्रह्मचर्य आदि में या कोई और गलती हो गई, तो वह आपकी साधना उसी दिन की खराब होगी, पिछले दिनों की आपकी साधना खराब नहीं होगी। परंतु यदि हम एक साथ संकल्प लेते हैं तो बीच में कोई हमसे त्रुटि हुई तो वो पूरी 40 दिन की साधना तपस्या उसमें कहीं ना कहीं खंडित होती है। तो इस प्रकार से ये प्रतिदिन संकल्प लेकर के इसको करिए। पहले संकल्प लेना, हाथ में अपना नाम अपने माता पिता का नाम जगह स्थान बोल करके मैं हनुमान जी की परम कृपा प्राप्ति के लिए, इसमें परम कृपा बोलना है, हनुमान जी की परम कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का 108 पाठ करने का संकल्प करता हूँ, ऐसा बोल करके जल छोड़ दीजिए। 108 पाठ करिए हनुमान जी के। ना हो पाए 108 पाठ एक समय में ना कर पाए तो 54 सुबह 54 शाम करिए। संकल्प एक बार ही करिए, सुबह 54 सुबह 54 शाम करिए। इसके बाद पाठ करने के बाद फिर आपको हवन की व्यवस्था बनानी है। हवन जो करेंगे वो हम गाय के उपले से, देसी गाय के घी से और लकड़ी से करेंगे। मात्र इतना सामग्री हमको चाहिए। सामग्री और बढ़ानी है तो जो हवन सामग्री होती है जैसे कि जौ हो गया और ये काला तिल हो गया और गूगल आदि, इसको भी मिला करके हम हवन सामग्री बना सकते हैं, परंतु केवल घी से करिए, आहुति पर्याप्त है। हवन की पूरी विधि मैं आपको बता दूंगा। हवन के लिए आप एक मिट्टी के बर्तन आता है कटोरा टाइप का, उसको ले आइए। उसमें पहले अग्नि स्थापना करिए। अग्नि स्थापना करके उस 3 बार पानी का घेरा बना करके उसमें अग्नि देव से प्रार्थना करिए, उनका वंदन करिए। उसके बाद अब पहली 5 आहुति अग्नि देवता के नाम की ओम अग्नि स्वाहा कह के 5 आहुति, ये सारे मंत्र में डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, निश्चिंत रहें। 5 आहुति पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। 108 पाठ पूरे होने के बाद ही यह हवन करना है। 108 पाठ यदि शाम को होता है तो शाम को ही हवन करना, सुबह ही हो गया तो सुबह ही हम हवन कर सकते हैं। तो उसके बाद अग्नि स्थापना करिए। अग्नि स्थापना के बाद पहली 5 आहुति अग्नि देवता के नाम की, फिर भगवान गणेश के नाम की, उसके बाद गुरु के नाम की। और इसमें हमको मुख्य चीज़ें ये भी याद रखनी है, गुरु के नाम के बाद फिर अपने कुल देवता कुल देवी के नाम की आहुति, उसका भी मंत्र मैं आपको दे दूंगा, निश्चिंत रहें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कुल देवता नहीं है, कुल देवी ही हैं, तो मात्र कुल देवी के नाम की आहुति आप दीजिए। उसके बाद हमको अपने हनुमान जी के 3 माला का हवन करना है। इसमें जो 108 मनके की माला होती है इस प्रकार से रुद्राज की, तो 3 माला का हवन हमको इसमें करना है। और इसमें मंत्र होगा, मंत्र भी मैं लिख करके दे दूंगा, ओम हम हनुमते स्वाहा, ऐसा बोल करके 3 माला की इसमें हवन करिए। ठीक है, प्रतिदिन यह करना है आपको। पहले 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, चाहे वो सुबह पूरा हो या शाम को पूरा हो। उसके बाद इस प्रकार से हवन करना है। 5 आहुति पहले अन्य देवी देवताओं के नाम की, फिर 3 आहुति उसमें हनुमान जी के नाम की। ठीक है, और इसमें हवन का भी पहले संकल्प कर सकते हैं कि हनुमान जी महाराज आपकी परम कृपा प्राप्ति के लिए मैं 3 माला का इस मंत्र से ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते स्वाहा, इस मंत्र से 3 माला का मैं हवन कर रहा हूँ। ठीक है, ये संकल्प भी कर सकते हैं। संकल्प का एक विशेष महत्व होता है। संकल्प कर लीजिए। संकल्प करने के बाद हवन करिए। हवन करने के बाद फिर संकल्प करके वह हवन पूजन भगवान ईश्वर को समर्पित कीजिए, हनुमान जी को समर्पित कीजिए। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ
कि ये जो हनुमान चालीसा का पाठ किया मैंने और ये जो हवन किया है, इन दोनों का पूजन मैं आपको श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। अब हमको आसन छोड़ देना है। आसन से हम उठ गए। अब इसमें जब हम अनुष्ठान कर रहे हैं तो अनुष्ठान के जो विशेष नियम होते हैं वह भी हमको पालन करने हैं। नियम क्या क्या है ये सुन लीजिए। नियम है कि सब प्रथम तो हमको झूठ आदि बोलने से और कम ही बोलना है। जितना हमको आवश्यकता पड़े उतना कम बोलना है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना, क्योंकि इस समय हमको अपनी ऊर्जा बचानी है, ऊर्जा हमको अपनी इकट्ठी करनी है। ठीक है, तो हमको कम बोलना है। दूसरा ये हो गया झूठ आदि बोलने से बचना है ना। तीसरा हो गया किसी के स्पर्श आदि में नहीं आना है। स्पर्श में क्यों नहीं आना है? हम इस समय अपने चक्रों को साफ कर रहे हैं, जो हमारे 7 चक्र हैं उनको साफ कर रहे हैं, अपना ऑरा साफ कर रहे हैं। तो यदि इस दौरान हम बाहर किसी के संपर्क में आते हैं, बाहर के लोगों से स्पर्श आदि ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि बाहर प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग ऊर्जा है। किसी की पॉजिटिव ऑरा है, किसी का नेगेटिव ऑरा है, और ज़्यादातर नेगेटिव ऑरा के ही लोग हैं, क्योंकि खान पान गंदा है, सोच गंदी है, कर्म भी दूषित है। तो ऐसे व्यक्तियों से फिर हमको स्पर्श आदि से दूर रहना है। हाथ आदि नहीं मिलाना। आजकल ये जो मित्रों का गले मिलने का ये जो ट्रेंड है, इसको थोड़ा हमको इस समय पर दूर रखना है। हमको स्पर्श आदि से बचना है बाहर के व्यक्तियों से। ठीक है, उसके बाद हो गया ये हो गया। इसके बाद ये है कि हमको भूमि आदि पर शयन करना है ना। झूठ आदि से बोलने से बचना है। स्पर्श आदि से बचना है। किसी के स्पर्श आदि से इसलिए भी बचना है क्योंकि जो हमारा ऑरा है, हम उसको ऑरा को साफ कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर जप तप किया, जप किया, हनुमान चालीसा के पाठ किए, उसके बाद हवन किया। हवन का एक विशेष प्रभाव होता है ऑरा को साफ करने के लिए, एनर्जी को साफ करने के लिए, चक्रों को साफ करने के लिए। तो जब हमने हवन किया, हमने अपने आप को साफ किया और हम बाहर किसी गलत व्यक्ति से स्पर्श आदि किया हमने, तो ये ठीक इसी प्रकार से हो गया जैसे अभी मान लीजिए मैं यहाँ इस कुर्ते को धोऊं और फिर बाहर जा करके गंदा करके आ जाऊं, और फिर धोऊं, फिर बाहर जाऊं तो गंदा करके आ जाऊं, तो ये कुर्ता कभी भी ठीक तरह से साफ नहीं रह पाएगा। तो इसी प्रकार से जब हम अपने चक्रों को साफ कर रहे हैं, अपने ऑरा को साफ कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हमको किसी के स्पर्श आदि से बचना है। दूसरा ये है कि भूमि पर हमको शयन करना है। भूमि पर शयन करना है इस साधना के दौरान, क्योंकि यह तपस्या है और तपस्या से ही हम विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भूमि पर हमको साफ सुथरे बिस्तर बिछा करके शयन करना है और स्वयं से ही भोजन बना करके पाना है। देखिए इसमें तो करना ही करना है, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी साधना है। इसमें हनुमान जी की हमको त्रिकालदर्शी कृपा प्राप्त करनी है, अपने चक्रों को साफ करना है, तो स्वयं से भोजन बना करके पाना है 40 दिन तक। 41 दिन की ये जो साधना होती है, 40 दिन भी कर सकते हैं। 41 करें इसलिए जैसे मान लीजिए किसी एक दिन में हमसे कोई चूक रह गई हो तो बहुत लोग 41 करते हैं। तो इस प्रकार से भूमि आदि पर शयन करना है। 40 दिन तक हमको नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं काटना है। तो ये सारे नियमों को करते हुए 40 दिन तक हमको साधना करनी है। इसके बाद आसपास कोई भी मंदिर है उसमें हमको शाम की आरती में जाना प्रारंभ कर देना है। शाम की आरती के समय उस मंदिर में हमको उपस्थित होना है, क्योंकि उस समय भी उस मंदिर में एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष शक्ति आरती के समय उपस्थित होती है। तो उस ऊर्जा के संपर्क में हम आते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो ऑरा है, वो और जल्दी जल्दी साफ होता है और जल्दी क्लीन होता है। तो ये नियम यदि हम करते हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, उसके बाद हवन करते हैं। हवन के ये सारे मंत्र जो मैंने आपको बताया किस प्रकार से करना है, पहले किसको आहुति देनी है, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन पर लिख करके दे दूंगा, निश्चिंत रहें। उसके बाद स्पर्श आदि से बचते हुए हमको शाम को किसी भी मंदिर आदि में जा करके, अब मंदिर आदि यदि नहीं जा सकते तो जाप और हवन पर्याप्त है। 40 दिन तक प्रतिदिन हवन करना है। उसके लिए एक मिट्टी का बर्तन जो आता है वो ला करके रख लीजिए अपने घर में, उसमें हवन प्रतिदिन 40 दिन तक करिए। ठीक है, लोहे के कुंड आदि में, ये आजकल जो लोहे के कुंड चल गए हैं, इसमें हवन नहीं करना है हमको। लोहे के कुंड आदि शुद्ध नहीं होते हैं। मिट्टी का बर्तन ले आइए, जो मिट्टी के आते हैं ऐसे बड़े बड़े बर्तन, हाँ उसमें आप करिए। तो इस प्रकार से कटोरा टाइप का, भगोना टाइप का आता है मिट्टी का बना हुआ, उसमें हम हवन कर सकते हैं। तो उसको लेकर के आइए, वो शुद्ध होता है, उसमें हवन करिए और ये हनुमान चालीसा का जाप करिए, स्पर्श आदि से बचिए। तो धीरे धीरे आपके चक्र साफ होने लगेंगे, चक्र साफ होने लगेंगे, आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा।
तो दिव्य शक्तियां आपके संपर्क में आने लगेंगी। इस दौरान यदि इन नियमों को करते हुए आप अच्छे प्रकार से 40 दिन तक आप साधना कर ले गए तो एक से एक दिव्य अनुभूतियां भी आपको होंगी, यह आप निश्चित मानिए। और हो सकता है कि हनुमान जी की साधना के साथ साथ आपके जो कुल की शक्तियां हैं, जैसे आपके कुल देवी देवता हो गए, अन्य कोई शक्तियां हैं आपके कुल में, तो वह भी आपके संपर्क में आएंगी, क्योंकि आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, उनकी भी कृपा आपको प्राप्त होगी। इसलिए यह विधि जो है बहुत प्रभावकारी विधि है। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि यदि हमारे घर में कोई पितृदोष है, कोई पितृगण हमारे घर में दूषित हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, वो बेचारे परेशान हैं, तो इस प्रकार की साधना से घर में कलह आदि भी हो सकता है और इस साधना में हमें सफलता भी नहीं मिलेगी, निश्चित मानिए। कारण ये है कि हमारे घर के देवता परेशान हैं और बाहर के देव कैसे सिद्ध हो जाएंगे। वो क्योंकि वो घर में रहेंगे तो जब आप इस प्रकार की क्रिया करेंगे तो उनको परेशानी होगी और फिर वो कुछ ना कुछ हो सकता है घर में कलह आदि हो जाए। कई लोगों के होता है, घर में पूजा पाठ जैसे ही प्रारंभ करते हैं घर में कलह होने लगता है। ये पितृदोष के लक्षण हैं। हालांकि ये तंत्र के द्वारा भी होता है, परंतु तंत्र के द्वारा किया हुआ भूत प्रेत जब आप रेगुलर करते रहोगे तो वो टिक नहीं पाएगा, उसमें इतनी क्षमता नहीं है। परंतु घर का कहीं जाता भी नहीं है, चाहे आप कितना कर लो, उसकी मुक्ति ही करानी पड़ेगी। और वो पितृ की शांति के लिए कभी दूसरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस प्रकार से ये साधना है, हनुमान जी की परम कृपा प्राप्ति के लिए है। इसमें एक बात और याद रखनी है, 40 दिन के भीतर आपको अनुभूतियां होने लगेंगी, 40 दिन के भीतर आपको दूसरे के बारे में पता चलने लगेगा। परंतु अभी प्रदर्शन हमको करना प्रारंभ नहीं कर देना। तुम्हारा ये नाम है ना, तुम ये सोच रहे थे ना, तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था ना, ये अभी करना प्रारंभ नहीं करना है। नहीं, दुनिया तो बैठी है फायदा लेने के लिए, वो तो आपके पास आने लगेगी, और बताओ इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। क्या होगा, जिस प्रकार से कोई छोटा बच्चा है और उससे यदि छोटे बच्चे से हम जरूरत से ज़्यादा बोझ उठवा ले तो वो छोटा बच्चा कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और हो सकता है उसकी हालत भी खराब हो जाए। इसी प्रकार से जब नई नई शक्ति जागृत हुई है, नए नए चक्र जागृत हुए हैं, तो उनको अभी इस्तेमाल नहीं करना है। इस प्रकार से साधना कम से कम 1.5 साल हमको करनी है। ये रेगुलर नहीं करना पड़ेगा, हफ्ते में एक बार फिर हवन करिए। 40 दिन की साधना करने के बाद हफ्ते में एक बार हवन करिए, हफ्ते में एक बार 108 हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रत्येक मंगलवार को नियम बना लीजिए। 40 दिन के बाद प्रत्येक मंगलवार को नियम बनाइए, मंगलवार को 108 हनुमान चालीसा का पाठ और हवन, ठीक है। और अब प्रतिदिन 11-11 हनुमान चालीसा का पाठ, ऐसे कम से कम 1.5 साल तक साधना कीजिए, तब किसी योग्य हो पाएंगे। उसके बाद भी दिव्य शक्तियों का, दिव्य सिद्धियों का ये नियम होता है, इनका आप दुकान लगा करके प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये बात मेरी लिख करके ले लीजिए। और कई लोग ऐसे आएंगे जो आपको चुनौती दे देंगे, हमारे बारे में बताओ तो हम जाने। तो उस समय वो नहीं हो जाना है, भावुक नहीं हो जाना है कि ले अब मैं तुझे तेरे बारे में बताता हूं। नहीं, हालांकि ये आप साधना करेंगे तो इतनी धीरता आपके भीतर आ जाएगी, लेकिन फिर भी समझाना हमारा कर्तव्य है। और जब इस प्रकार की साधना हमारे पास आए, क्योंकि बहुत मेहनत के द्वारा हमने ये सब अर्जित किया है, तो देखिए सामने वाला यदि कोई भावना से आया है, भक्ति से आया है, तो ही उसकी, हालांकि ये आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा, ये स्वयं हनुमान जी महाराज आपको बता देंगे किसकी सहायता करनी है, किसकी नहीं करनी। हमारे पास भी कुछ लोग ऐसे उकसाने आ जाते हैं, परंतु जहां पर दिव्य शक्तियां होती हैं वहां पर इस प्रकार से हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। और व्यक्ति को भी यदि सामने वाले को समझना है, देखिए ये इस प्रकार से अभी ये हो गया था, तुम ये सोच रहे हो, तुम ये करके आए हो, ये भूत प्रेत की सिद्धि वाला भी बता देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, एक रात में इस प्रकार की सिद्धियां होती, मात्र एक रात में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जब यदि हम किसी ऐसे पुरुष के पास जाते हैं जो वैदिक साधनाएं कर रहा है, हनुमान जी आदि की इस प्रकार से वैदिक देवी देवताओं की साधना कर रहा है, उसको यदि हमको समझना है, हालांकि परखना चाहिए, आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, परंतु यदि उसको परखना है तो उसको देखते रहिए, देखते रहिए, उसके टच में रहने का प्रयत्न कीजिए और उसको देखते रहिए। यदि वो नकली है ना तो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, मेकअप ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, प्राकृतिक सुंदरता हमेशा रहती है। वो बात अलग है, अब आप कहोगे कि उम्र ढल जाने पे वो भी ढल जाती है महाराज जी, वो चीज़ नहीं, लेकिन मेकअप तो तुरंत ही धुलता है,
मेकअप ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। ऐसे हमें भी कई मिले महापुरुष, वो 5 मिनट में पता चल गया, जब वहां जाकर हमने देखा तो हमको सब पता चल गया कितने बड़े महापुरुष हैं। तो इसी प्रकार से यदि कोई दिखावा कर रहा है तो वो सामने ही आना है, परंतु इस प्रकार से ऐसे सीधे किसी को नहीं कहना चाहिए। और हमको भी जो ये साधना करेंगे उनको, उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं, हमको भी जब इस प्रकार के लोग मिलेंगे आपको भी, तो उत्सुक नहीं हो जाना एकदम से कि आप अब मैं तुझे रुक जा बताता हूं, पिछले जन्म तक का बताऊंगा। ऐसा नहीं करना है। दिव्य शक्तियां कभी भी प्रदर्शन नहीं करने देती। यदि आपने प्रदर्शन किया तो वो तत्क्षण वो सब चीजें गायब हो जाएंगी। और फिर वही है, माफी आदि मांग करके होता तो है, लेकिन उसमें फिर परेशानी बहुत होती है। इसलिए हमको ये इस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होने के बाद, अब आप कहोगे सिद्धि प्राप्त हो गई महाराज जी, प्रदर्शन नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, तो आपको कुछ नहीं बताना है। वो स्वयं सिद्धियां स्वयं आपके अंदर से भाव आएगा, किसकी सहायता करनी है किसकी नहीं। हमारे द्वारा भी प्रभु श्री हनुमान जी ने, हमने कुछ नहीं किया, परंतु ऐसे ऐसे लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ जो कह रहे थे कि हाँ कुछ ना कुछ गलती थी और वो आपने बताया और वो काम हमारा हो गया। आज यहां पर हम अपनी सत्यता बता देते हैं। यदि हमसे कोई पूछे तो हम कुछ नहीं बता सकते, परंतु हनुमान जी जिसको बताना होता है ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव हैं लोगों के कि आप आश्चर्य करेंगे हमारे द्वारा ही। हालांकि हम ये सब करने से बचते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि भैया आप अपनी कुंडली का परामर्श करा लीजिए। कुंडली परामर्श चालू कर रखा है कि भाई कुंडली का परामर्श करा लीजिए, उसके द्वारा आपकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बाकी हनुमान जी जो बताएंगे वो हम आपको बता देंगे, लेकिन स्वयं अपने आज्ञा चक्र पे जोर दे करके ना मैं स्वयं करता हूँ ना आप लोगों को यह बात कहूँगा, क्योंकि मैं इस बात का भी भुक्तभोगी हूँ। अब आप लोगों से क्या छुपाऊँ, क्योंकि एक मित्र के यहाँ गया हुआ था मैं, उस मित्र को कुछ बातें बताई थी, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में था कि भाई हमारा मित्र सब जानता है, तो उसने कुछ लोगों को बुला लिया, वहाँ पर इकट्ठा कर लिया, तो हमने बताना प्रारंभ कर दिया, तुम्हारा ऐसा तुम्हारा वैसा। अब उनका तो हमने ठीक बताया, लेकिन जब घर पे आए तब ऐसा हमको स्वप्न आया कि हमने ये जो किया है और बगल में कोई खड़ा हुआ है वो हमको मना कर रहा है। ऐसा स्वप्न आया कि हम ये सब कर रहे हैं पर तो बगल में खड़ा हुआ कोई हमको मना कर रहा है। उस समय हमको ये अनुभूति स्वप्न के द्वारा कराई गई कि ये हमने ठीक नहीं किया। उसके बाद आप विश्वास नहीं मानेंगे, लगभग 3 महीने तक कुछ नज़र नहीं आया था। इसलिए हमको ये बात हम आपको कह रहे हैं। हाँ, प्रदर्शन भी आप एक सिचुएशन पे कर सकते हैं। कैसे? यदि आपके कुल में कोई ऐसी शक्ति है, जब आप ऑरा अपना क्लियर करेंगे, अपनी शक्तियों को, चक्रों को जागृत करेंगे, तो हो सकता है आपके कुल में कुछ, आपके कुल की कुछ ऐसी शक्तियां हो जो आपके संपर्क में आ जाए। उनके द्वारा प्रदर्शन आदि करने में भी उनको कोई खास समस्या नहीं होती है। जिस प्रकार से बागेश्वर धाम महाराज जी को ही देख लीजिए, उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि बालाजी महाराज की कृपा नहीं है, भरपूर कृपा है, और बालाजी महाराज के द्वारा भी वो ऐसा कर सकते हैं, और बालाजी महाराज भी हालांकि उनको अनुभूतियां कराते हैं, परंतु विशेष तौर पर वो यह कार्य सन्यासी बाबा की कृपा द्वारा करते हैं। तो यदि इस प्रकार की कोई आपके कुल की शक्ति आपके संपर्क में आ जाती है, कुल की शक्तियां तभी संपर्क में आएंगी। पहली बात, कुल में ये शक्तियां तब होंगी जो पहले कोई इस प्रकार की शक्तियों को जागृत करके स्थापना करके गया होगा, और आपके संपर्क में तभी आएंगी जब आप अपने ऑरा को क्लियर करेंगे इस प्रकार की साधनाएं करके। तो यह इस प्रकार से पूरी विधि थी। इस प्रकार से आप साधना करके श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। त्रिकालदर्शी जो कृपा है उसको बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सीताराम।